हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, कैरियर चर्चा का ये जो कार्यक्रम है हर संडे शाम को 8 बजे होता ही है। पिछले संडे नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग जयपुर विजिट पर थे, जयपुर बच्चों से ही मिलने गए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी ये निरंतर आपको मिलता रहेगा क्योंकि हमें पता लगा है, हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है इससे। और हमारा एक कॉलिंग नंबर भी है जिसपे आप डायरेक्टली हमारी एक्सपर्ट टीम से पूछ सकते हो कि हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए, या बच्चा खुद पूछ सकता है कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। तो मैं अभी पहले अपनी पूरी टीम से रूबरू करा देता हूँ आप सबको। सबसे पहले अविनाश सर, जिनको आप जानते होंगे, ट्यूशन क्लासेस के एक्सपर्ट है और बच्चों को करियर की गाइडेंस अपने पढ़ाते पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से देते हैं। हमारे विवेश सर है, आज इनके लिए एक क्वेश्चन भी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, तो उनके लिए विवेक सर को शामिल किया गया है। तो आपको किन किन एग्जाम्स पर फोकस आप कर सकते हो एग्रीकल्चर के, या क्या क्या आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं 12th करने के बाद, उन सब पर चर्चा करेंगे। और बच्चों या उनके पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, तो ये कार्यक्रम, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी बच्चे, जैसे नाम से स्पष्ट है कैरियर चर्चा, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे अब आगे कैरियर में क्या करना चाहिए। बहुत सारे, एक पेरेंट्स को भी पता नहीं लगता, एक बच्चे को भी पता नहीं लगता कि मैं 12th के बाद मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो हमने इस सोच से शुरू किया था क्योंकि हम लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस तो है ही, हमने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें पता होता है कि हाँ, ये बच्चा अगर इस दिशा में चला जाए, ऐसा बच्चा, तो बहुत चांस है कि वो कामयाब हो जाएगा। तो उसी उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। आज हमने आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं कि जो आप ही ने पूछे हैं हमारी टीम से, चाहे तो वो फोन पे पूछे हों, चाहे वो कमेंट्स में पूछे हों। तो हम ऐसे 4 बेस्ट क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो ज्यादातर बच्चों के सवाल थे। हमने ये भी बोला था कि हम संडे में बच्चे के नाम के साथ भी बताएंगे आपको किसका कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन हम नाम इसलिए नहीं ले रहे कि ये अगर 2000 कमेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन लगभग 500 बच्चों ने कर रखा है, तो वहां पर किसी एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं अविनाश सर से कहूंगा कि बच्चों के क्वेश्चंस को वो कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे साथ इसकी चर्चा होती है। तो पहला क्वेश्चन, और अविनाश सर प्लीज। थैंक यू सर। करियर चर्चा इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों का सर ये मतलब रहा है जी। एक डाउट है। ये डाउट क्या, एक देखा जाए तो कम से कम, जैसा कि आपने कहा था कि 100% में से 20% बच्चों का ये क्वेश्चन है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कॉलिंग टीम पर ही आता हो ऐसा डाउट, ये हर एक वीडियोस में आप देखेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे पास ही नहीं, बच्चा वास्तव में कंफ्यूज रहता है, और ये हर जगह ये क्वेश्चन करता रहता होगा। तो इसको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, बस हमारा ही सौभाग्य। जी जी बिल्कुल। क्या क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है बच्चों का, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और कैसे तैयारी करें? ओके, देखिए एसएससी सीजीएल, इसका जवाब मैं इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल में जॉब कर चुका हूं बच्चों, करीब 10 साल। और एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट होती है एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें आप 2 साल इंडिया, 3 साल विदेश, गवर्नमेंट के खर्चे पे जाते हैं। तो आजकल वो सीजीएल की सबसे बेस्ट पोस्ट में मानी जाती है। जब हम लगे थे तब उतनी बेस्ट नहीं मानी जाती थी, तब मानते थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भौकाल है भाई, है ना, कस्टम इंस्पेक्टर भौकाल है, क्योंकि इंस्पेक्टर वर्ड लग रहा है बच्चों के सामने, तो इंस्पेक्टर क्या बड़ी चीज है ना। बट ये पोस्ट भी इंस्पेक्टर लेवल ही है, पर इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, और आप जब बाहर जाते हैं विदेश में, यहाँ आपको इस जॉब में लग के इंडिया में आपको करीब 85,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप फॉरेन में किसी देश में जाते हैं, हालांकि अलग अलग देश का अलग अलग भत्ता मिलता है, पर ये आप ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए कि आपकी जो इंडिया में सैलरी है उसकी लगभग 3 गुनी सैलरी आपको फॉरेन में मिल जाती है। तो इस जॉब में जिसको मैं 10 साल करके आया हूं, जस्ट अभी इसी दिसंबर 2023 में मैंने छोड़ा है, तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब इसलिए बता सकता हूं बच्चों कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा तैयारी के दौरान भी, और अब भी मैं जो आपको जवाब दूंगा वो भी ऐसा ही जवाब होगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करते टाइम आप जो, अगर सीजीएल को आज के टाइम पे करते हो, तो सीजीएल एक बहुत प्रेस्टीज जॉब हो गई है, और
उसके लिए ना बच्चा बिल्कुल डेडिकेटेडली या तो वो यूपीएससी पीसीएस की तरफ भाग रहा है, अगर वो यूपीएससी पीसीएस पे अपने आप को उतना कंफर्टेबल नहीं पाता तो वो फिर दूसरा उसकी बेस्ट जॉब या बहुत शानदार नौकरी में एसएससी सीजीएल ही आता है। अब एसएससी सीजीएल नाम बहुत बड़ा है और आपको भी पता है कि इंडिया का हर बच्चा अब इसको लेना चाहता है, तो फिर कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा। तो ये टारगेट आपको ग्रेजुएशन करते करते ही सेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई विषय की कंडीशन नहीं है कि आपके पास साइंस होना चाहिए, आपके पास आर्ट होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई परसेंटेज भी नहीं है कि ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज चाहिए या 12th में चाहिए या 10th में चाहिए। आप कैसे भी करके पास हो रहे हो, चाहे आप 40% से पास हो रहे हो, चाहे आप 90% से पास हो रहे हो, कोई मैटर ही नहीं रखता। अब बात ये आती है कि सर सीजीएल क्रैक कब बढ़िया होगा कि बीटेक करें, बीएससी करें। हाँ, ये बात बहुत सही हद तक सही है कि बीटेक वाले बच्चे इसमें एसएससी सीजीएल में, मैं बोल रहा हूँ आईआईटीएन बच्चे, जो मैं एमईए में जॉब कर रहा था, आईआईटीएन बच्चे थे, तो वो बच्चे भी मेरे साथ जॉब कर रहे थे, तो क्योंकि वो आराम से निकाल ले रहे थे। उस टाइम पे बाकी बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वो पहले से थोड़े से उनका माइंड डेवलप हो जाता था। तो अभी मैं यहाँ जो सलाह दूंगा कि मैं आपको बीटेक की भी सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बीएससी की भी नहीं दूंगा, मैं आपको आईआईटी की भी नहीं दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक तो ग्रेजुएशन के दौरान ही तय कर लेना है मुझे सीजीएल करना है, तो उस दौरान आपको अपनी तैयारी को धार दे देनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 12th तक अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 10th तक जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो एसएससी सीजीएल में जो मैथ्स का लेवल आता है वो उतना तो होता है कि आप जो है 12th का बच्चा थोड़ा सा बेनिफिट ले जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई 12th तक आप बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ना सोचें, 12th के बाद सोचें। 12th तक अगर हो सके तो आप मैथ्स से आप कर रहे होंगे तो बहुत फायदा सीजीएल में होगा। इसके बाद सर बीएससी बीटेक नहीं, उसकी कोई बहुत ज्यादा नीड आपको नहीं पड़ने वाली है। आप जस्ट नाम पे ग्रेजुएशन कीजिए, आप चाहे प्राइवेट कीजिए, रेगुलर कीजिए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप तैयारी में उस टाइम से ही लग जाइए और डेडिकेटेडली लग जाइए। और फिर जब सीजीएल की तैयारी करें ना तो सीएचएसएल भी दीजिए, सीपीओ भी दीजिए, एसएससी के सारे एग्जाम दे डालिए, तो आपका सीजीएल आपको खुद लग जाएगा तैयारी के दौरान ही कि मैं अब निकाल सकता हूँ। चाहे कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, भाई वो भी तो लोग ही होते हैं जो इसमें भर्ती होते हैं जी, ठीक है, वो भी तो आप जैसे ही लोग होते हैं, तो वो भी तो कभी टारगेट फिक्स करते हो। तो ऐसे ही बच्चे इस एग्जाम को आजकल निकाल पा रहे हैं जो पहले से अपने टारगेट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं तो अब इस पे यही बोल पाऊंगा। जी सर, एक क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि अभी क्वेश्चन था कि सीजीएल की तैयारी कैसे करें। हाँ, तो हमारे पास है शायद कुछ हमारे पास मटेरियल जिसमें बताया गया है कि सीजीएल की तैयारी कैसे करें। हाँ जी सर, हाँ, एक बिल्कुल आप ऐसे डालेंगे ना एसएससी सीजीएल क्या है या एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, रोजगार विद अंकित चैनल में जब डालेंगे तो मेरी एक वीडियो आ जाएगी जो खुद 30-35 मिनट की वो वीडियो है। उसमें पूरी हर पोस्ट के बारे में पूरा प्रोसेस कि भाई आपको क्या क्या आएगा, मैथ्स कैसा आएगा, कितने पेपर होंगे, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। वो 15-16 लाख बच्चों ने देख भी ली है। ठीक है, तो भाई वो जो है ना कंप्लीट आपके दिमाग को खोल देगी। एसएससी सीजीएल करना है तो ये काम करना होगा, क्योंकि अब इस पे हमें बहुत सारी चर्चा करनी है, तो वो सारी चर्चा यहाँ नहीं कर सकता, वरना वो आधे घंटे की चर्चा है पूरी। और आप ये डालेंगे एसएससी सीजीएल क्या है, तो मेरे फोटो के साथ जो वीडियो दिखे आप वो देख सकते हो, हर एक जानकारी उसमें मिल जाएगी। जी जी सर। जी सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी अगर मैं कहूँ तो 100% में से 15-20% बच्चों का ये डाउट रहा है सर। जैसा कि हमारा भारत देश है कृषि प्रधान देश, हाँ, और जुड़े भी रहते हैं हमारे किसान साथी। हाँ, तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए सर एक क्वेश्चन है और मैं आपके माध्यम से विवेक सर से जानना चाहूंगा कि क्या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन या किसी प्रकार का अगर हम कोई कोर्स करें तो उसमें कोई जॉब वगैरह की कोई संभावना? इस पे सर मैं पहले कहूंगा कि जब शुरू में हमने 12th आर्ट साइड पे भी जिक्र किया, कॉमर्स पे भी किया, हमने साइंस पे भी किया, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया था। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे बड़े नाराज थे, तो ये क्वेश्चन लेना अब आपकी मजबूरी भी बन गया था और उनको हमने कोई गाइडेंस भी नहीं दे पाई। तो विवेक सर इस पे बिल्कुल बताइए कि एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछा होगा। हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा विवेश सर के बारे में बता दूं, ये कृषि विशेषज्ञ हैं क्योंकि इन्होंने भी कुछ एमएससी कर रखी है सर, कृषि एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर, और अब ये पढ़ा रहे हैं कृषि, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, कृषि विषय ले लेते हैं या कृषि विषय से जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, तो अभी एक वैकेंसी आई हुई है, तो उस सब के बारे में बताएंगे विवेश सर। तो वो बच्चों अपने आप में एक बहुत अलग जानकारी होगी, हमारे लिए भी एक अलग विषय था, इसलिए विवेश सर आज चर्चा का हिस्सा है। बिल्कुल जी। तो सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मतलब जो है मौका दिया हमें प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल जी। तो सर बात ये है कि बच्चे को इस बात का आंसर ज्यादातर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बच्चे भी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, और दूसरी बात यह है कि बच्चा अगर किसी गांव से बिलोंग करता है तो उसे ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता आसपास में। हाँ, हालांकि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं तो मैंने भी लगभग 300 किलोमीटर दूर जाके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पीलीभीत सर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया 2017 में, तो वहां पर कोई भी कॉलेज नहीं था, तो मुझे जाना पड़ा कम से कम 300 किलोमीटर दूर, तब मेरा ग्रेजुएशन हो पाया। तो सर जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि मतलब 12th करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे ने अगर एग्रीकल्चर से 12th किया है तो 12th करने के बाद में वो 3 मेजर सब्जेक्ट को पकड़ सकता है। सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि वहां पर उसको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सबसे पहला वो बीएचयू से ग्रेजुएशन कर सकता है अपना, दूसरा यूपी कैडेट से कर सकता है, और ग्रेजुएशन करने के साथ में और उसको सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिकेशन है, जैसे बीएससी आपका हॉर्टिकल्चर से होगा, हाँ फॉरेस्ट्री से होगा, साथ में जनरल एग्रीकल्चर से आपका, जिसे हम बोलते हैं ना कि जनरल एग्रीकल्चर से हमने बीएससी वहां पर किया हुआ है। तो इन 3 चीजों में बहुत बड़ा रोल रहता है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, तो अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ी यहाँ से उसको मिल जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की एक तो वैकेंसी सर स्पेशल आती है, स्पेशल जिसमें अप्लाई सिर्फ एग्रीकल्चर वाला कर सकता है। ये कंपटीशन कम हो गया, पहली बात ये होगी। और दूसरा सबसे बड़ा सर पॉइंट ये है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर करने के साथ साथ ग्रेजुएट भी हो रहे होते हैं। तो अब हमने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फॉर्म उसमें भर सकते हैं, और जहाँ ग्रेजुएशन है हम वहां पर कर सकते हैं। तो मतलब आप सीजीएल भी फाइट कर सकते हो, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर बात यह है कि अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल में हमारी 2-3 स्पेशल वैकेंसी हैं जिसमें कि अप्लाई सिर्फ एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं। पहली वैकेंसी हमारी गन्ना पर्यवेक्षक होगी, जिसको हम शुगर केन सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है। उसमें सर बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है, और जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है वही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर हमारी एक और वैकेंसी आई है जो कि प्रेजेंट टाइम में भी आई हुई है, कृषि प्रावधिक सहायक, जिसे हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो भी तो सर तो और सर ये तो एसडीओ पोस्ट भी बोलते हैं सर, वो एसटीओ होता है, वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है। उसका एग्जाम यूपीपीएससी करवाता है, पीसीएस के थ्रू होता है सर। और सर ये एक स्टेट लेवल की वैकेंसी जिसका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। तो अगर हम एजीटीए की बात करें तो इसका एग्जाम हमारा यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। लेकिन अगर हम एसटीए की बात करें, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो उसका एग्जाम पीसीएस कंडक्ट करवाता है। बट वो तो बहुत अच्छी जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है सर। ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं सर उससे, जैसे कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि अपर रक्षा अधिकारी, मतलब वो एक पीसीएस लेवल का। और दूसरी बात सर ये है कि एग्रीकल्चर से हम ग्रेजुएशन करने के बाद में स्टेट लेवल की जॉब भी दे सकते हैं। और सर दूसरी बात यह है कि एसएससी में एक सिलेक्शन पोस्ट आती है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज अभी उसका चल रहा है। वहां पे सर स्पेशल वैकेंसीज आती हैं, जैसे पैथोलॉजी से अगर आपने एमएससी कर लिया, एंटोमोलॉजी से कर लिया, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से वहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और उसमें भी अप्लाई सिर्फ वही कर सकता है जिसने एग्रीकल्चर से किया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सर ने कही कि अगर केवल अप्लाई वो कर सकता है तो फिर बाकी लोगों का रास्ता बंद हो गया। तो अब वहां पे कंपटीशन कम हो गया। मतलब जैसे आज का दौर है ना, तो जहां जनरल ग्रेजुएशन मांगी गई हो, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म आते हैं, तो इनकी वजह से बड़े लिमिटेड फॉर्म आएंगे और फिर आपको कंपटीशन क्रैश करना थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा बाकी। और सर दूसरी बात यह है, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कारपोरेशंस हो गए, उसमें बहुत सी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसका एग्जाम सर करवाएगा आईबीपीएस, है ना। लेकिन उसमें हमारी जैसे एफसीआई हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, तो इसमें स्पेशल वैकेंसी एग्रीकल्चर की आती है। और इसमें सिर्फ वही अप्लाई करेगा जिसने ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी सर ने इस बारे में दी
और सर एक बात और कि बैंकिंग में IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एक बहुत अच्छे सर B ग्रेड की जॉब होती है और उसमें भी सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो काफी मेरे ख्याल से बच्चों को जानकारी मिल गई है सर एग्रीकल्चर के बारे में। अब तो उनका कोई क्वेश्चन इस बारे में नहीं होना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर वालों ने तो धुएं उड़ा दिए और काफी अच्छा लगा होगा कि इतनी सारी पोस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो अब आते हैं थोड़ा सा सर एक तीसरे डाउट पर हम जी। और ये तो डाउट मेरे ख्याल से जो भी मैथ लेकर 12th पास कर रहा है और इंजीनियरिंग की तरफ रुझान है तो ये करेगा जरूर। और ये डाउट दिमाग में होता है हमेशा जी। तो और मैं क्वेश्चन बोलना चाहूंगा सर, करियर चर्चा में ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, IIT JEE के लिए तैयारी कब से और कैसे शुरू करें, इसके लिए बच्चा जानना चाहता है। तो सर ये तो आप ही बेहतर जवाब दे पाएंगे IIT JEE के लिए। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप ही जवाब। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अगर 9th क्लास में बच्चा है सर कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं मैथ सेलेक्ट कर लूँ शुरू से। जैसे कि 9th 10th में होता नहीं है, वो तो जनरल है। वहां से 10th पास करते ही अगर उसका मैथ की तरफ रुझान ज्यादा है, यानी कि स्पेशल मैं मैथ की बात ना करूं, शायद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बात करूं, मतलब साइंस, मतलब साइंस और आपकी 10th लेवल पे तो साइंस ही होता है। 11वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा। तो अगर PCM से आपने 12th पास करी और आपका रुझान फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में अच्छा खासा है तो आप IIT का फॉर्म भर सकते हैं। इसको JEE मेन और JEE एडवांस लेवल पे बांटा गया है। इसमें मैं विनय सर ये कहना चाहूंगा कि बच्चे ना एक दूसरे को देख के फॉर्म भर देते हैं। यार आपके बहुत अच्छे हैं ना साइंस मैथ्स, तभी आप उस तरफ जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वरना तो आप 12th से सिंपल साइंस से करिए और बाकी आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन होने चाहिए। मैं तो तभी उसका पेपर आती है तो IIT का फॉर्म निकलता है। जैसे कि सर 12th के बाद हमने IIT का फॉर्म भरा तो उसमें मेन होता है पहले। तो मेन क्लियर करने के बाद बच्चे को ऑप्शन होता है कि वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। अगर रैंक अच्छी है तो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिलते हैं BTech के बेस पर। फिर अगर बच्चा चाहता है कि नहीं मैं मेन के बाद एडवांस क्लियर करना चाहूँ और मुझे डायरेक्ट IIT कैंपस वगैरह में जाना है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास इसमें जाना चाहते हैं तो सरकारी सीट हो जाती है। हाँ जी, सरकारी सीट अलॉट होती है। लेकिन IIT एडवांस के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए सर। उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा लगनशील होना होता है। तो IIT मेंस आराम से निकल जाता है, बड़े आराम से हो जाता है सर। आप जैसे ट्यूशन क्लासेस पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, आपकी टीम मैथ्स पढ़ा रही है, तो अगर बच्चा पूरी क्लासेस पढ़ ले तो IIT मेंस आराम से हो जाएगा। जी सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो IIT मेन का जो सिलेबस है वो 11th और 12th के बेसिस पे ही बनाया गया है। अच्छा, 11th का मोस्ट ऑफ 60 to 70% और जो 12th का होता है 30 to 40% सर इसमें इंक्लूड होता है। बस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, घुमा के पूछ लेते हैं और बच्चा सोचता है कि इसका शायद सिलेबस ही अलग है। अगर किसी बच्चे ने 11th 12th में बहुत अच्छे रुझान से पढ़ाई करी है तो IIT मेन कुछ भी नहीं है सर। बड़े आराम से हो जाएगा। एडवांस के लिए उसको आप लोग आराम से निकलवा सकते हैं। बिल्कुल आराम से सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर एडवांस के लिए बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी। अच्छा, मेंस कब होता है और एडवांस कब होता है, कितना गैप मिलता है? मेंस एडवांस में करीबन 1.5-2 महीने का सर गैप, केवल इतना गैप मिलता है। तो इसका मतलब बच्चे को 11th 12th के दौरान ही मन बना लेना चाहिए। हाँ जी, अगर वो पहली बार में कलेक्ट करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, 12th वैसे सर ऐसा भी तो करते हैं ना लोग, 12th पास कर ली, अब मैं पूरा 1 साल IIT के एग्जाम को दूंगा। जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी करते पर वो बच्चा 12th में स्कॉलर बच्चा होना चाहिए, मतलब अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए। और घर की तरफ से सपोर्ट होगी तो ही सर ये हो पॉसिबल। वरना तो 1 साल ड्रॉप भी हो गया और फिर थोड़ी परेशानी होती है। कुछ ऐसे भी होता है सर, जैसे मैं बताना चाहूँ कि कुछ सर मैं इसमें ये भी तो कहूंगा बच्चे को कि अगर आपका IIT और JEE का बहुत ज्यादा मन है तो आप उधर BA प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए, 1 साल भी बच जाएगा। अगर इधर नहीं हो पाता है तो उस दौरान फिर आप गवर्नमेंट की तरफ मुड़ जाइए। जी बिल्कुल, बहुत बच्चे सर करते भी हैं, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, इसलिए मैंने ये सलाह दिया। जी बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों के इसी में एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूंगा कि RWA जाना जाता है कि बाकी तैयारी के लिए अब RWA एकेडमिक में उतरा है, नीट में उतरा है, तो बच्चों का है कि IIT की क्लासेस सर कब से है? IIT की देखिए, हम लोग जो अभी जो इंग्लिश माध्यम है, स्पेशली हिंदी माध्यम की तो हम लोग करा रहे हैं। हिंदी माध्यम की आप देखोगे RW ट्यूशन क्लासेस पे वो क्लासेस चल रही हैं, अविनाश सर की गाइडेंस में चल रही हैं। और अब जो आगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अभी CBSE बोर्ड भी हम शुरू करने वाले हैं, इसी जून से या मई से हम शुरू कर देंगे। तो वो ट्यूशन भी होगा साथ में 11th 12th के बच्चों का, और उसी में हम टारगेट करेंगे कि वो IIT मेंस आराम से उनका निकल जाए और नीट आराम से निकल जाए। तो बच्चे
अगर 11th-12th में अगर आप भटक रहे हो और बहुत मन बना रहे हो कि मुझे IIT मेंस और जो है नीट क्लियर करना है, तो उसकी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ देना। ये हम इसी बार से करने जा रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है सर। अभी कोई और क्वेश्चन ठीक होगा? करियर चर्चा में ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ने तो धमाका ही मचा रखा है। बच्चों मैं एक बात और कहूंगा कि यार ना, जिस सर ने बोला आखिरी क्वेश्चन है, मैं कभी आपके आखिरी क्वेश्चन नहीं चाहता। आप इस वीडियो के नीचे और हमारा एक कॉलिंग नंबर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये दोनों पे आप अपने सजेशन, आप अपने क्वेश्चन, अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो दिखाओ। उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं। तो आप कमेंट्स लिख करके जरूर डालें। मम्मी पापा से नहीं आता लिखना तो वो कॉल करवा दीजिए, हमारे वहां नोट हो जाएगा वो क्वेश्चन। बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा तो करियर चर्चा में आपको जरूर मिलेगा नेक्स्ट वाली। जी सर, लास्ट क्वेश्चन करियर चर्चा में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो सर ऐसा है कि करियर चर्चा के कमेंट में भी है। अच्छा। और IVR टीम पर बहुत ज्यादा सर कॉलिंग आई है इसके बारे में। ऐसा और हाँ, ऐसा क्वेश्चन सर चलते वक्त ये पूछ लेता मुझसे कि RW में कब से हो रहा है। तो ये है 2025 का जो सर अब सेशन आएगा। इसमें 9th 10th 11th 12th की जो क्लासेस होंगी, ये कब से होंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, ये सारा ऑब्वियसली ये बात, ये क्वेश्चन आना सर तय था, क्योंकि 2024 में जो हमारी टीम ने करके दिखाया है, हालांकि उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, कुछ बोर्ड का मेरे ख्याल से आ भी गया, बिहार वगैरह बिहार बोर्ड का आ चुका है। तो वहां भी मैं सुन रहा था बच्चों से कि इन्हीं टीचर से पढ़ा था और मेरा इतना परसेंटेज आ गया, बड़ा खुशी होती है। अभी जो मेन है, क्योंकि पिछली बार यूपी को बड़ा फोकस करके पढ़ाया था सर लोगों ने, अभी वो रिजल्ट 25 तारीख से पहले वो कभी भी आ सकता है, ये डेट अनाउंस हो चुकी है। तो वहां जब 12th का रिजल्ट आएगा तो बच्चों में तो सर तब भीड़ बढ़नी है। वो ऐसे होगा कि सर ये मेरा जब इतना परसेंटेज आ गया है तो मेरा भाई को भी आप ही पढ़ाओगे, है ना, छोटा भाई अपने आप ही कहेगा, छोटी बहन अपने आप ही कहेगी। यहाँ पे फ्री में पढ़ा है बच्चों ने, और उनके 85%, उनके 90%, उनके 92% कैसे लगेंगे हमें देखने में। तो इस वजह से अब ये क्वेश्चन उठना तय था, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि यार मेरा पेपर बहुत शानदार हुआ है, तो इसलिए बच्चा भी ये पूछना चाहता है अपने छोटे भाई बहन के लिए। तो अब बच्चों, हमने केवल 11th 12th नहीं है इस बार हमारा फोकस, और केवल यूपी बोर्ड नहीं है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड को हम लोग कवर कर रहे हैं, और साथ में CBSE बोर्ड भी इस बार करने वाले हैं। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस को जबरदस्त तरीके से लेके चलेंगे, और ऐसा हो सकता है कि 9th को हम थोड़ा बाद में शुरू करें, लेकिन 10th 11th 12th अभी आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। मई में ही आपको इस सब चीजें, इसका असर दिखने लगेगा, और हर एक बच्चा, हमारा उद्देश्य ये होता है, टॉपर 2025 बैच नाम रख रहे हैं बच्चों। 2025 में जो भी टॉपर यूपी का निकले, स्पेशली यूपी का इसलिए क्योंकि यूपी का पिछली बार भी पढ़ाया है, बाकी और बोर्ड में भी कई सारे बच्चे RW के टॉपर निकलेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड का तो 2025 के जो टॉप मोस्ट हो पूरे यूपी में, तो भाई वो बच्चा भी हमारा हो। हमारा उद्देश्य तो ये है कि चाहे उसके 97% आए, चाहे उसके 98 आए, उसके जुबान पे RWA का नाम मिले। और वो ऐसा नहीं कि भाई बहुत पैसे दे करके बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, कोई 10,000 का कोर्स, कोई ऑफलाइन में 15,000 में पढ़ा रहा होगा, लेकिन यहाँ जो आपको जो क्वालिटी की शिक्षा मिलती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल फीस में, तो वो उसका तोड़ आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है, और आपने जो विश्वास हम पे दिखाया है, ये RW ट्यूशन क्लासेस पे, तो क्योंकि ये नया ही चैनल था और आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोग आपके लिए डेडिकेटेडली मेहनत करें। तो हमने सरकारी नौकरियों में तो बहुत बड़ा नाम बना लिया अपना, लेकिन यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस में पिछले साल हमारा पहली बार ही था, और इस बार हम हजारों बच्चे ऐसे दे रहे होंगे जिनके 80-90% से प्लस आ रहे होंगे। मैं दिखाऊंगा भी उन बच्चों को जैसे ही रिजल्ट आएगा। तो भाई इस बार हमारी जिम्मेदारी और बड़ी है, और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि इन बच्चों को इस बार टॉपर बना दीजिए जो RW से जुड़ जाए। जी बिल्कुल जी। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे, और तो कोई क्वेश्चन है सर? एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। ये जो 2024 में हमारे टॉपर्स बैच रहा है, इसके बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर करियर चर्चा में तो आप वीडियो में हमसे सवाल जवाब चलते हैं,
तो आप हमें कब बुलाएंगे कि हम सामने सवाल पूछें, हम रिजल्ट के बाद कब आए? अच्छा, ये तो देखिए जैसे अभी 25 से पहले रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे ही और बोर्डों पे भी जब अगली साल आपका आएगा 2025 वालों का, तो भी हम ये काम करेंगे। अब हम करने वाले हैं 2024 बैच के लिए। तो जिन बच्चों का 80% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उन सब बच्चों को हम 28 तारीख को शायद बुलाने वाले हैं, 28 अप्रैल, ठीक है, संडे है वो। हम अपने पास बुलाएंगे, अपनी RW की टी शर्ट अपने हाथों से आपको देंगे, मेडल हम अपनी तरफ से पहनाएंगे, और बच्चों जो बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होंगे उनको सम्मानित भी करेंगे कुछ ना कुछ दे करके। और सभी को लंच पार्टी पर है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, और सभी टीचर्स आपको वहां आपके मिल रहे होंगे, आपके चहेते टीचर्स। तो ये एक मौका है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ फोन पे, कैमरे पे पढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट्स हमें भी दिखेंगे कि हमने इन बच्चों की हेल्प की है। और स्पेशली बहुत गरीब बच्चे भी हम लोगों से पढ़ रहे थे, अगर वो यहाँ तक आ पाए, अगर उनपे आने के लिए किराए की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं सर हमारे पास, तो हम उनकी वो हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो और कुछ सर? जी बिल्कुल सर जी। तो थैंक यू सभी पेरेंट्स या बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो RW आपके लिए जो कुछ भी कर पा रहा है, ये सब आपकी दुआओं की बदौलत है, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही करता रहेगा। धन्यवाद।